हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारे एप्लीकेशन डेरिवेटिव का 6th लेक्चर होगा जिसमें आज हम बात करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा की। और मैक्सिमा मिनिमा का फर्स्ट लेक्चर होगा। ठीक है, अगर इस टॉपिक की बात करें तो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हम इस लेक्चर इस टॉपिक को 3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा जिसमें आज हम इसका बेसिक डिस्कस करेंगे और कुछ बेसिक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सेकंड और थर्ड लेक्चर में हम कुछ हाई लेवल न्यूमेरिकल डिफरेंट टाइप के जो न्यूमेरिकल हमें मैक्सिमम में देखने को मिल सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैक्सिमम मिनिमा। अब जैसे नाम इस क्लियर है कि मैक्सिमम मिनिमा में किस तरह क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। तो आपको फंक्शन दिया होगा और पूछा जाएगा कि इसकी मैक्सिमम या कुछ डिफरेंट टाइप की कंडीशन दे देंगे आपको और पूछा जाएगा कि इसकी मैक्सिमम ये मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें मैंने fx इक्वल टू लिया। fx इक्वल टू एक फंक्शन है sin x प्लस cos x। ठीक है, अब आप सभी लोगों को पता होगा क्योंकि काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है तो कि अगर मैं sin x प्लस cos x की मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है √2। अगर मिनिमम वैल्यू की बात करें तो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है -√2। ठीक है, ये ऑलरेडी हम ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस कर चुके हैं। तो मान लिया आपको नहीं पता कि sin x प्लस cos x की मैक्सिमम वैल्यू √2 और मिनिमम वैल्यू -√2 है। तो आप इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं कि sin x प्लस cos x की विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि sin x प्लस cos x की मैक्सिमम वैल्यू √2 होगी और मिनिमम वैल्यू -√2 होगी। तो देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है यानी f' निकालना है। तो अगर f' की बात करें तो sin x का डेरिवेटिव होता है cos x और cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, इसको इक्वल टू 0 पुट कर देना, यानी f' को आपको क्या करना है इक्वल टू 0 पुट कर देना। अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, हमने इसको इक्वल टू 0 पुट किया तो हमको मिला cos x माइनस sin x इक्वल टू 0। ठीक है, sin x को वहां ले जाएंगे तो cos x इक्वल टू sin x, यानी यहां से मिला आपको tan x इक्वल टू 1। ठीक है, cos x को मैं sin x का फॉर्म ले गया, यानी tan x इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो यहां पर आपका f' क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो अगर x की हम बात करें तो x क्या हो सकता है, तो x आपका π/4 हो सकता है। इसके अलावा और x क्या हो सकता है, तो x आपका 5π/4 हो सकता है। और क्या हो सकता है, तो x आपका 9π/4 भी हो सकता है एंड सो ऑन। ठीक है, क्योंकि tan x एक पीरियोडिक फंक्शन है तो आपको इस तरह की बहुत सारी वैल्यू मिलेंगी जहां पर आपका tan x क्या होगा 1 होगा। अब हमें निकालना है इस फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको फिर से f' को फिर से डिफरेंशिएट कर देना है, यानी आपको अब निकालना है f'(x). f'(x) क्या होगा, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x और sin x का क्या होता है cos x, तो आपको माइनस cos x मिलेगा इधर पर। ठीक है, अब अगर हम इसको चेक करते हैं जो आपने वैल्यू फाइंड की है, अगर इस पे चेक करें हम तो f'(x) π/4 है ना, x से हमने π/4 पुट कर दिया, क्या मिलेगा आपको, तो sin π/4 होता है 1/√2 और cos π/4 भी क्या होता है 1/√2। यानी आपको यहां से आपको सॉल्व करने मिलेगा ये माइनस का √2, यानी क्या मिल रहा है आपको नेगेटिव। जहां भी आपको आपका f'(x) जहां भी आपको नेगेटिव मिल रहा है वहां पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लेगा, यहां पर फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू रखेगा, यानी कहां पर x इक्वल टू π/4 पर। और अगर हम इसको 5π/4 पे चेक करते हैं तो 5π/4 कहां पर होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर यहां पर हम चेक करें तो थर्ड sin 5π/4 क्या होता है -1/√2, यानी हो जाएगा 1/√2। ठीक है, इस तरह से यहां भी आपको क्या मिलेगा 1/√2 ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि cos 5π/4 भी -1/√2 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी यहां पर आपको मिलेगा √2, यानी क्या मिलेगा आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो जहां भी आपको f'(x) की वैल्यू ठीक है पॉजिटिव मिलेगी वहां पर फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू रखेगा।
वहाँ पर फंक्शन क्या होगा, अपनी मिनिमम वैल्यू लेगा। तो अगर मैं बात करूँ कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, इस फंक्शन की, तो आपको कहाँ पर मिलेगी, π/4 पर। मिनिमम वैल्यू कहाँ पर मिलेगी, 5π/4 पर। इस तरह से आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, 9π/4 पे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो 9π/4 पे भी क्या देगा आपको, ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, यानी जो वैल्यू आपको π/4 से मिलेगी वही वैल्यू आपको 9π/4 से मिलेगी। अगर हम चेक करते हैं, अगर हम देखें तो π/4 में हम इसकी वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, पुट कर दीजिए यहाँ पर π/4 की, बताए x = π/4, तो sin π/4 प्लस cos π/4, sin π/4 होता है 1/√2, cos π/4 होता है 1/√2, यानी आपको क्या मिलेगा, √2 मिलेगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं, मिनिमम मिलेगा। अगर हम 5π/4 पुट करें तो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको वैल्यू -√2 मिलेगी। तो ये तो हमारा होगा बेसिक कि हमें कैसे किसी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे, हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करेंगे और पॉइंट ऐसे पॉइंट फाइंड करेंगे जहां पर आपका डेरिवेटिव 0 है, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है। उसका क्या करेंगे, आप सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर उन पॉइंट जो आपने जिन पॉइंट पे आपका डेरिवेटिव 0 था उन पॉइंट पर आप f"x की वैल्यू चेक करेंगे। जहां पर आपका f"x नेगेटिव होगा वहां फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू लेगा, और जहां आपका फंक्शन जहां आपका f"x पॉजिटिव होगा, जहां आपका फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, जहां आपका f"x नेगेटिव होगा वहां फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेगा, और जहां आपका f"x नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा वहां फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू लेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों कि जहां आपका f"x नेगेटिव है, पहले तो ऐसा क्यों किया मैंने कि मैंने जब मुझे इस फंक्शन की जब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी थी, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले f"x को 0 पुट किया, ठीक है। उसके बाद हमने f"x का साइन चेक किया, ठीक है। जहां पर हमारे नेगेटिव है वहां पर मैक्सिमम है, और जहां पॉजिटिव है वहां पर मिनिमम है। अब इसको हमें समझना होगा ग्राफ से, तो चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम इसका। ठीक है, तो चलिए मैंने किसी फंक्शन में ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। मान ली कोई फंक्शन हमारे पास है f(x), ठीक है, और इसका ग्राफ कुछ इस तरह का है, इस तरह का। तो अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करें तो इसकी मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी और मिनिमम वैल्यू होगी। अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ इन पॉइंट्स पर, मान लीजिए पॉइंट आपका x = a हो गया, और ये पॉइंट आपका x = b हो गया। तो हमें ग्राफ से देखने का पता चल रहा है कि x = a पर फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू रखता है, और x = b पर फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू रखता है। अगर मैं x = a पर टेंजेंट ड्रॉ करूं, है ना, इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं इस तरह से, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो इस तरह से कुछ आपको इस तरह की टेंजेंट देखने को मिलेगी, ठीक है, ठीक है। अगर इन दोनों टेंजेंट का हम स्लोप की बात करें तो इन दोनों टेंजेंट का स्लोप क्या है, 0 है। मतलब इसका भी स्लोप 0 है, इसका भी m 0 है, और इसका भी m 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। अच्छा देखिए, हमें पता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि जो इसका जो डेरिवेटिव होता है f'(x), ये हमें क्या बताता है, हमें स्लोप बताता है। यानी इस केस में आपका f'(b) क्या होगा, आपका 0 होगा, और इस वाले केस में भी f'(a) क्या होगा, 0 होगा। यानी जहां पर आपका फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू रखता है वहां पर आपका डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। एक तो हमारा एक चीज क्लियर होगी कि हमने क्यों f'(x) को वहां पर 0 पुट किया था, ठीक है, कि जहां भी फंक्शन में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू रखेगा वहां पर आपका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। अब बात आती है सेकंड डेरिवेटिव की। हमने सेकंड डेरिवेटिव जब चेक किया था तो मैंने आपको बताया था कि जहां भी आपका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा वहां फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू रखेगा, और जहां आपका f'(x) सेकंड डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव होगा वहां फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू रखेगा। अब इसको देखो क्या समझ सकते हैं।
तो ये तो x इक्वल टू ए हो गया। चलो x इक्वल टू ए से पहले मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं, ए वाला पॉइंट, ठीक है। इसको पॉइंट को हम बोल देते हैं कि ये पॉइंट हो गया मान लिया a माइनस एच, ए से थोड़ा पहले। अगर यहां पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो कुछ हमें इस तरह की टेंजेंट दिखने मिलेगी, इस तरह की। यानी अगर हम इसके स्लोप की बात करें तो अगर हम इसका थीटा देखें, मतलब ये जो टेंजेंट x के साथ एंगल बना रही है थीटा, ये हमें दिख रहा है कि कैसा है, a ग्रेटर देन 90 है, ठीक है। ग्रेटर देन 90, अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है तो हम बोल सकते हैं इस टेंजेंट का स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। या आप इसको सिंपली ऐसे ही बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पर जो भी आपका एफ डैश ए माइनस एच क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं इस पॉइंट, मतलब इससे ए से थोड़ा सा पहले जाता हूं, ए प्लस एच। अब हम यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो मुझे मैं यहां पर टेंजेंट ड्रॉ की तो यहां पर आप देखिए थीटा, अब यहां जो थीटा है वो आपका लेस देन 90 है, ठीक है। लेस देन 90 होने का मतलब आपका जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी यहां पर एफ डैश ए प्लस एच ए ग्रेटर देन 0 होगा। तो अगर हम देखें तो अगर हम एफ डैश एक्स को एक फंक्शन मान लें तो एफ डैश एक्स के लिए हमें यहाँ क्या समझ में आ रहा है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पर इंक्रीजिंग है, ठीक है। पहले देखो नेगेटिव है, फिर 0 हो गई, फिर पॉजिटिव हो गई, यानी एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है। और अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो उसका डेरिवेटिव उस केस में क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। इसलिए मैंने आपको बताया था जहां भी आपका एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव होगा यानी ग्रेटर देन 0 होगा, वहां फंक्शन अपनी क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। इस तरह से आप यहां भी चेक कर सकते हैं कि अगर b से थोड़ा पहले मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो हमको क्या दिख रहा है कि टेंजेंट, ये जो टेंजेंट है इसके लिए थीटा की वैल्यू होगी, ठीक है, वो क्या होगी, लेस देन 90। अगर लेस देन 90 है तो हम बोल सकते हैं कि लेस देन 90, तो हम कह सकते हैं कि इसके लिए जो एफ डैश एक्स होगा, ठीक है, वो क्या होगा आपका, वो पॉजिटिव होगा क्योंकि लेस देन 90 यानी थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। यहां पर आपका थीटा 0 हो गया, यानी टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गई। अगर इस पॉइंट की बात करें तो बी से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, अब टेंजेंट एक्स के साथ जो एंगल बना रही है वो ग्रेटर देन 90 है। अगर ग्रेटर देन 90 है यानी थीटा पहुंच गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी आपका जो टेन थीटा होगा, टेन थीटा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपका जो एफ डैश एक्स होगा, जो भी होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। यानी यहां पर क्या समझ में आ रहा है कि पहले आपका जो एफ डैश एक्स था वो क्या था, वो पॉजिटिव था, फिर 0 हो गया, फिर आपका नेगेटिव हो गया। यानी एफ डैश एक्स कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका जो एफ डबल डैश एक्स होगा, मतलब इसका डेरिवेटिव, ठीक है, वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो जहां भी आपका फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू रखता है वहां पर आपका डबल डेरिवेटिव कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या कहलाता है, तो अभी हमें क्या पढ़ा कि जहां भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है वहां पर फंक्शन भी मैक्सिमम वैल्यू रखेगा, ठीक है। जहां डेरिवेटिव आपका 0 है, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, वहां फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू रखेगा। अब देखिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहां पर हमें देखने को मिलेगा, जहां पर हमारा डबल डेरिवेटिव 0 हो जाए, यानी एफ डबल डैश एक्स भी 0 है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब इसका क्या मतलब होता है, इस पॉइंट पर कर्व ना तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू रखता है ना ही मिनिमम वैल्यू रखता है, मतलब जो फंक्शन है ना तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी ना ही उसकी मिनिमम वैल्यू होगी। वहां पर कर्व अपनी कॉन्केविटी चेंज करेगा, यानी कॉन्केविटी चेंज करने का मतलब क्या है, कॉनकेव अप से कॉनकेव डाउनवर्ड हो जाना या कॉनकेव डाउनवर्ड से कॉनकेव अपवर्ड हो जाना, ठीक है। तो इस तरह के पॉइंट जहां कर्व अपनी कॉन्केविटी चेंज करता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो अगर x इक्वल टू ए पर कर्व अपनी कॉन्केविटी चेंज कर रहा है तो यहां पर एफ डबल डैश एक्स भी क्या होगा, मतलब एफ डबल डैश ए बोलना चाहिए हमें, एफ डबल डैश ए इस पॉइंट पे क्या होगा, 0 होगा,
ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इसमें आता है कि मान लो किसी फंक्शन ग्राफ में इस तरह का देखने को मिले, ठीक है। चलिए पहले इससे पहले हम नेक्स्ट कंसेप्ट पर पढ़ने से पहले कुछ हम न्यूमेरिकल करते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। of the curve y equal to x cube minus 6 square plus 12x minus 3, ठीक है। हमें इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम y डैश निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम y डैश निकालेंगे, क्या मिलेगा हमें y डैश 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम y डबल डैश x निकालेंगे, ये क्या मिलेगा आपको 6x माइनस 12, ठीक है। इसको आप इक्वल टू 0 पुट कर देना है, तो 6x माइनस 12 इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। या हम बोल सकते हैं 6x इक्वल टू 12 होना चाहिए, या x इक्वल टू 2 होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 2, ठीक है। अब अगर x इक्वल टू मिल गया तो आप y भी निकाल सकते हैं, x इक्वल टू पुट कर दीजिए तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 माइनस, ठीक है, 2 का क्यूब 8 हो गया, माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर, 6 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होगा 24, ठीक है। यहाँ पर क्या मिलेगा प्लस का 24 माइनस 3, 24 से 24 कैंसिल हो गया, y इक्वल टू मिलेगा आपको 5, ठीक है। तो हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा हमारा 2,5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है, इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है। क्वेश्चन है y इक्वल टू x माइनस 1 का स्क्वायर, सॉरी x माइनस 1 टू द पावर 4 प्लस e टू द पावर x, ठीक है। सबसे पहले हम y डैश निकालेंगे, क्या मिलेगा आपको 4 इंटू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है e टू द पावर x ही होता है। y डबल डैश निकालेंगे, क्या मिलेगा आपको 12 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर एक्स। अब देखिए दिस इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या ये कभी 0 हो सकता है एक्स के किसी वैल्यू के लिए, तो ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि देखो x माइनस 1, अब x कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, इसको आप 0 से छोटा नहीं कर सकते, ठीक है। इसको आप अगर x इक्वल टू माइनस 1 ले लेंगे तो हाँ 0 हो जाएगा, लेकिन जहां तक e टू दी पावर x की बात करें तो e टू दी पावर x हमेशा 0 से बड़ा ही होता है, तो ये वैल्यू क्या होगी हमारी 0 से बड़ी होगी, यानी a कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकती, है ना, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। तो यानी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारा नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, यानी कर्व कभी भी अपनी क्वांटिटी चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं हम। जैसे मान लिया हमने किसी फंक्शन ग्राफ ड्रॉ किया और हमको कुछ ग्राफ इस तरह का मिला, ठीक है। अगर मैं बात करूं मिनिमम वैल्यू की, तो ये मिनिमम वैल्यू कुछ यहाँ मिल रही है हमको इसके ना, यहाँ पर मान लिया x इक्वल टू पर आपको मिनिमम वैल्यू मिल रही है, और मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई जहाँ x इक्वल टू b पर। अगर हम डेरिवेटिव जहाँ पर हमारा 0 होगा, मतलब आपकी जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्सिस होगी, वो पॉइंट कुछ यहाँ पर है, जैसे इस पॉइंट टेंजेंट करेंगे तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, ठीक है। लेकिन इन
इन 4 पॉइंट में से कोई भी पॉइंट ना तो हमें मिनिमम वैल्यू दे रहा है ना ही हमें मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो फिर कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को? तो देखिए, जो डेरिवेटिव होता है ना, ये वो एक पर्टिकुलर इंटरवल में आपको मैक्सिमम वैल्यू देता है। जैसे हम इस इंटरवल की बात करें, इस इंटरवल की, तो इस इंटरवल में बता रहा है कि यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू है और यहाँ पर ये मिनिमम वैल्यू है। वैसे हम इस इंटरवल की बात करें तो इस इंटरवल के लिए बता रहा है कि यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो मान लो हमें कभी क्वेश्चन आता है, एक पर्टिकुलर इंटरवल में हमें मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। जैसे इसको एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो हमको एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अच्छा, इन पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट क्या है, इन दोनों पॉइंट्स को बोलेंगे ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम, ठीक है। ये वाले पॉइंट जो हैं वो कहलाएगा ग्लोबल मैक्सिमा और ये वाला पॉइंट कहलाएगा ग्लोबल मिनिमा, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव हमें पर्टिकुलर इंटरवल में मैक्सिमम मिनिमम देखने को मिलेगा। तो मान लो कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको एक फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 6। अब आपको बोला गया इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड कीजिए इन द इंटरवल 0,3। इस इंटरवल में इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। देखो, इस तरह के जो हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जहां पर आपको कुछ इस तरह का ग्राफ ड्रॉ होगा आपका, वो पॉइंट फंक्शन में ही ज्यादातर देखने को मिलेगा इस तरह ग्राफ, ठीक है। तो मान लो आपको एक पॉइंट फंक्शन दे रखा है और इसकी आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है 0,3 में। अब कैसे निकालेंगे आप? तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ये मिलेगा आपको 6x² प्लस 18x प्लस 12, ठीक है। 6 का तो 0 हो गया, इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, ठीक है। 6 से डिवाइड कर सकते हैं हम इसको, तो ये आपको कुछ 6x², चलिए मैं लिख देता हूँ पूरा, माइनस 18x प्लस 12 इक्वल टू 0। 6 से डिवाइड कर सकते हैं हम इसको, तो मिलेगा आपको x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमें मिलेगा x इक्वल टू 1 और 2। यानी x इक्वल टू 1 और 2 ऐसे पॉइंट हैं जहां पर हम अगर कर्व में टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये ऐसा बोल सकते हैं जहां पर कर्व एक लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम रखता है, ठीक है। अब इसका डबल डेरिवेटिव ड्रॉ करते हैं, मतलब इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। डबल डेरिवेटिव हमें क्या मिलेगा इसका, 12x माइनस 18, ठीक है। 12x माइनस 18। अब अगर x इक्वल टू 1 पे बात करें तो एट x इक्वल टू 1 जो आपका डेरिवेटिव होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। और एट x इक्वल टू 2 जो डबल डेरिवेटिव होगा वो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू 2 पर ये अपना लोकल मिनिमा रखेगा फंक्शन और x इक्वल टू 1 पर ये लोकल मैक्सिमा रखेगा। अगर x इक्वल टू 1 पर मैं चेक करता हूं, x इक्वल टू 1 पर हम चेक करें इसको, ठीक है, यहां लिख रहा हूं, तो x इक्वल टू 1 पर हमें फंक्शन की वैल्यू क्या देखने मिलेगी, तो एट x इक्वल टू 1 तो 2 माइनस 9 प्लस 12 प्लस 6, यानी ए वैल्यू आपको मिलेगी 3, ये 3 है 11, ठीक है। अगर x इक्वल टू पे बात करें हम तो आपको मिलेगा 8 2 जा 16, 4 9 जा 36 प्लस 24 प्लस 6, यानी यहां से आपको मिलेगा ये कितना 36, 10 मिलेगा आपको यहां से, ठीक है। 30 माइनस 6 10 मिलेगा, ठीक है। लेकिन देखिए यहां पर आपको इंटरवल दे रखा है 0 से 3, मतलब 0 से 3 के बीच में निकालना हमको। तो यहां पर आपको x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3 पे भी चेक करना पड़ेगा। अगर मैं x इक्वल टू 0 पे चेक करता हूं एट x इक्वल टू 0, क्योंकि ग्राफ देखो, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है ग्राफ ऐसा हो इस तरह का। तो अगर मिनिमम देखा जाए तो मिनिमम तो यहीं पर है,
और मैक्सिमम देखा जाए तो यहाँ पर है। तो x इक्वल टू 0 पर अगर चेक करें तो x इक्वल टू 0 पर 6 मिल रहा है, और अगर हम x इक्वल टू 3 पर चेक करें, x इक्वल टू 3 पर चेक करें तो 54, 36, 24, सॉरी 81 लिखना था मुझे यहाँ पर, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 9 81, 24 प्लस 6, तो यहाँ से आपको ये मिला आपको कितना 30 प्लस का 30, और यहाँ से आपको अगर 54 ये हो जाएगा आपका 84, सॉरी मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दी, हाँ मुझे 36 लिखना चाहिए था, तो यहाँ से आपको मिलेगा 15, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ग्राफ कुछ ऐसी होना चाहिए, आपका जो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 3 पर होगी, और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 पर होगी, और ये जो पॉइंट है आपके 1 और 2 ये आपके क्या होंगे, ये लोकल होंगे इस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए। तो ऐसा आपको क्वेश्चन कहाँ देखने को मिलेगा, जहां पर आपका जो फंक्शन होगा वो पॉलिनॉमियल फंक्शन होगा, ठीक है, और आपको इंटरवल देना, मतलब वहां पर आपको इंटरवल दिया गया होगा कि इस इंटरवल फाइंड कीजिए। तो हम अगर इंटरवल फाइंड करना, अगर इसकी पर्टिकुलर इंटरवल की बात की जा रही है तो इंटरवल के एंड पॉइंट पे आपको जरूर चेक करना है कि कहीं यहां पर हमें ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा तो नहीं मिल रहा है, ठीक है। देखिए बोर्ड पे मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, चलिए इनको डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ द फंक्शन एफ एक्स, ये आपको एक पॉलिनॉमियल फंक्शन दे रखा है, इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए अगर पॉलिनॉमियल फंक्शन की बात करें तो पॉलिनॉमियल फंक्शन की अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो इनफाइनाइट होती है, लेकिन इसने हमको मेंशन किया है कि मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 1, मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 1 अगर वही बोल रहा है, नहीं किसकी बात कर रहा है, हमसे लोकल मैक्सिमा की बात कर रहा है। अगर लोकल मैक्सिमा की बात करें तो हाँ x इक्वल टू 1 पर आपका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आप कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको एफ डैश एक्स निकालना है पहले, ठीक है। तो क्या निकल के आएगा ये 4x³ माइनस 124x प्लस a, ठीक है। 9 तो 0, 9 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, और फिर क्वेश्चन करना आपका x इक्वल टू 1 पुट कर देना है। तो एफ डैश 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 124 प्लस a। अब इसने बोला है कि मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम है तो एफ डैश 1 आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो a इक्वल टू यहाँ पर 120 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व। अब ये बोल रहा है मैक्सिमम स्लोप, मतलब कर्व की मैक्सिमम वैल्यू नहीं बोल रहा है, वो स्लोप की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। स्लोप क्या होता है पता है, स्लोप एफ डैश एक्स होता है, यानी आपको एफ डैश एक्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो अगर एफ डैश एक्स की हम बात करें तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा आपका माइनस का 3x² प्लस का 6x प्लस का 9, इसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्या करेंगे, तो हमें इसको मैं y लिख देता हूं, यहाँ एफ डैश एक्स में लिख के, जिसमें कन्फ्यूजन रहा है तो हमें y लिख दिया मैंने इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, अब इसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले y डैश निकालेंगे, y डैश क्या हो जाएगा आपका 6x प्लस 6, इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, x इक्वल टू मिलेगा 1, ठीक है। अब यहाँ पर निकालेंगे एफ डबल डैश एक्स, ठीक है, एफ डबल डैश, ठीक है, एफ डबल डैश सॉरी या बाय डबल डैश बोलना चाहिए इसको। तो बाय डबल डैश आपको क्या मिलेगा -6। अब ये तो ऑलरेडी नेगेटिव मिल रहा है हमको, ठीक है। तो आप अब x इक्वल टू 1 से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई भी वैल्यू उठा के हम देखें, लेकिन हमें इसने बता दिया कि x इक्वल टू 1 पर ये नेगेटिव देगा, मैं सॉरी x इक्वल टू 1 पर ये आपको क्या देगा, मैक्सिमम ही देगा। यानी इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह ग्राफ होना चाहिए, कहने का मतलब कुछ इस तरह ग्राफ होगा, ठीक है। यहाँ पर आपकी इसकी मैक्सिमम मिल जाते हैं, यहाँ पर x इक्वल टू 1 पर मतलब बाय डबल डैश एक्स, बाय डबल डैश आपको क्या मिला -6, ठीक है। और एफ डैश एक्स आपका कहाँ पर 1 था, सॉरी कहाँ पर 0 था, x इक्वल टू 1 पर। तो x इक्वल टू 1 पर एक क्या रखेगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू रखेगा। पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है। अगर इस वैल्यू को पुट करें हम तो y की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी एट x इक्वल टू 1 -3 प्लस 6 प्लस 9, यानी ये मिलेगा आपको 12, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और जेईई मेन 2014 में पूछा भी जा चुका है।
देखिए इसमें क्या दे रखा है, इफ x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2 आर एक्सट्रीम पॉइंट्स। अच्छा, एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब क्या होता है? तो एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब होता है जहां कर्व अपनी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू रखता है, उसी को हम एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि इन पॉइंट्स पर जो कर्व की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो ये बोल रहा है कि आर एक्सट्रीम पॉइंट्स, ठीक है, इस कर्व के, ये फंक्शन दे रखा आपको, देन अल्फा बीटा क्या होंगे बताना हमको। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे आप एफ डैश एक्स। अब एफ डैश एक्स क्या हो गया, तो अल्फा तो कांस्टेंट है, निकालना इसकी वैल्यू हमें, लॉग मोड एक्स। अब लॉग मोड एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/x। अब क्यों होता है, देखो बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, मोड एक्स यहाँ पर लिख दिया इन्होंने। तो देखो मोड एक्स, या तो एक्स आप पॉजिटिव ले सकते हैं या एक्स आप नेगेटिव ले सकते हैं, लेकिन मोड एक्स मतलब एक्स, लेकिन मोड ऑफ एक्स को हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है, अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका लॉग एक्स। और लेगस का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर इसका डेरिवेटिव हम देखें तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/x। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 1/x। मान लो x लेस देन 0 है तो d/dx। अब लेस देन 0 है तो मोड x को कैसे लिखेंगे हम, तो हम इसको लिखेंगे -x। ठीक है, क्योंकि x तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, मोड का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव नंबर। तो नेगेटिव पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका डेरिवेटिव निकालिए, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/-x। और अब देखिए इसमें आपको -x का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें लॉग मोड ऑफ x की, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x ही होगा, चाहे x पॉजिटिव हो चाहे x नेगेटिव हो। ठीक है, अगला दिया है बीटा एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2βx प्लस एक्स, यानी प्लस एक्स का क्या हो जाएगा 1। अब आपको क्या बोला है, x इक्वल टू -1। अगर यहां पर -1 में पुट करता हूं तो हो जाएगा अल्फा अपॉन -1, यहां हो जाएगा 2β, है ना, x में -1 तो माइनस का 2β हो गया, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस 2β इज इक्वल टू 1। आपके इक्वेशन 1 बन गया। अगला क्या पॉइंट पुट करना है आपको, x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू अगर 2 पुट करें तो क्या मिलेगा हमको, अल्फा अपॉन 2। ठीक है, इस पर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू पर क्या होगा, 0 होगा। तो अल्फा यहाँ पर 4β प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे कुछ ऐसा बन जाएगा, अल्फा प्लस 8β प्लस 2 आएगा, इसको मैं वहां ले जाता हूं, -2 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसमें से इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और 2 में से 1 को माइनस कर दें तो हमको क्या मिलेगा, 6β, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू -3। ठीक है, -2 -1 तो बीटा इक्वल टू आपको -1/2 मिल जाएगा। और बीटा की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो बीटा की वैल्यू का यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ पर मिलेगा -1 और -1 को ट्रांसपोज करेंगे तो अल्फा इक्वल टू मिलेगा आपको 2। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू होगी 2 और बीटा की वैल्यू -1/2। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज क्लास का। इसमें देखो क्या दे रखा है, a cubic polynomial fx vanishes at x equal to -2। ठीक है, यानी x इक्वल टू -2 पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसके बाद बोला है एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा एट x इक्वल टू 1/3 एंड x इक्वल टू -1। यानी अगर आपको बोला है यहाँ पर इसकी मैक्सिमा मिनिमा रखता है, यानी इन पॉइंट्स पर उसके डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होनी चाहिए। इसका एक हिंट और दे रखी है कि दिस इज इक्वल टू 14/3 है, तो बताओ fx क्या होना चाहिए। अब थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये, ठीक है, मैं हिंट दे रहा हूं, आप लोग खुद से इसको सॉल्व करना। देखो सबसे पहले तो क्या करना है आपको, पहले हम पॉइंट ऑफ फंक्शन मान लेंगे, लेट द पॉइंट ऑफ फंक्शन बी क्या हो जाएगा आपका, fx इक्वल टू हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx
प्लस डी। ठीक है, तो ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। ठीक है, अब आपको बोला है कि x इक्वल टू -2 पर एवेनेसिस है, यानी इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो अगर x इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस का 8a प्लस का 4b माइनस का 2c प्लस का d इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 हो गया। 4 वेरिएबल हैं, 4 इक्वेशन बनाने हैं हमको। 4 इक्वेशन बन जाएंगे हमारे, कैसे बन जाएंगे, x इक्वल टू 1/3 पर ये अपनी x इक्वल टू 1/3 और x इक्वल टू -1 पर ये अपनी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू रखता है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो डेरिवेटिव होगा वो इन दोनों पॉइंट पे 0 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3ax² प्लस 2bx प्लस c। अब आपको क्या करना है, एक बार x इक्वल टू 1/3 पुट करना है, एक इक्वेशन बना लेना है। दूसरी बार x इक्वल टू क्या पुट करना है, -1 पुट करना है। दूसरे इक्वेशन बन जाएगा, तो एक इक्वेशन आपके यहाँ से बन जाएगा, वो इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। दूसरे इक्वेशन आपका यहाँ से बनेगा, वो इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद आपको दे रखा है कि इसकी वैल्यू 14/3 है। अगर इसकी वैल्यू की बात करें हम, f(x) का मतलब डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव देखें तो क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ax⁴ यहाँ पर क्या हो जाएगा, bx³ 3 cx² और dx। अपर लिमिट आपकी क्या है, लोअर लिमिट -1 है, अपर लिमिट 1 है। दिस इक्वल टू 14/3 होना चाहिए। तो फोर्थ इक्वेशन आप यहाँ से बना सकते हैं। उसके बाद आपको इनको सिंप्लीफाई करना है और ABCD की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बस ABCD की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दीजिए, आपको पॉइंट फंक्शन मिल जाएगा। तो आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर है x³ प्लस x² माइनस x प्लस 2। तो आप खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है,